Good morning, students. In this plus one class of mathematics, I am going to explain question number 21 to 26, exercise 6.1, linear inequalities, chapter 6 of your NCERT book. In the last class, I have discussed first 20 sums. So please open your NCERT books. Let us start with the 21st sum. What is this sum? इस सम में हमें गिवन है, ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा सम है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट्स. तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. ठीक है. तो जैसा जैसा हमें सम में गिवन था हमने सेम वही किया. तो हमें गिवन था, इसमें सपोज हमने एक्स, उसने थर्ड टेस्ट में उसने एक्स मार्क्स लिए, तो हमारे पास इसकी एवरेज क्या आएगी 70 + 75 + x/3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आएगा. तो ये लीनियर इनइक्वालिटी बन गई आपके पास. इसको सॉल्व करके हमारे पास x इज़ इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 आ गया. तो इट मीन्स उसको एटलीस्ट 35 मार्क्स उसको थर्ड टेस्ट में लेने हैं, सो दैट ही शुड गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. ठीक है. तो ये सम था हमारे पास. इसी तरह से 22nd सम भी बिल्कुल सेम है. टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, एक कोर्स में उसको ए ग्रेड लेना है, तो उसको जो से एवरेज जो सी 90 मार्क्स की उसको चाहिए. ठीक है. 5 जो से उसके सब्जेक्ट हैं 90 मार्क्स की उसको एवरेज चाहिए. तो फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में उसने लिए 87, 92, 94, 95. मान लो 5 में, 5th में उसने एक्स लिए. ठीक है. तो इनकी ये 5 है आपके पास टोटल, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया. ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 90 आपको गिवन है. फिर से लीनियर इनइक्वालिटी का सम बना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 आ गया आपके पास सॉल्व करके. तो इट मीन्स तो जो 5th वाला एग्ज़ाम था उसको कम से कम कितने मार्क्स लेने हैं, उसमें 82 मार्क्स उसके आने चाहिए, तभी उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा. ठीक है. तो ये सम ऐसे करना था आपको. नाउ 23rd सम इज़ आल्सो सेम एज द एग्जाम्पल. इसमें आपको फाइंड आउट करने हैं पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव और पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है. मान लो मैंने x लिया और सेकंड वाला फिर x+2 होगा, बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10, ये हमें गिवन है. ठीक है. और जो उनका सम है वो मोर देन 11 है. तो इसको सॉल्व करते हैं. 2x + 2 ग्रेटर देन 11 आ गया, 2x ग्रेटर देन 9 हो गया, x ग्रेटर देन 9/2 आ गया. ठीक है. इन सभी को आप 1, 2 और 3 इन सभी को आपने नंबर लाइन पर लेना है. ये 4.5 है. ठीक है. यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 8 होगा. ठीक है. क्योंकि आपके पास सबसे पहले x लेस देन 10 है, तो ये सारे नंबर आएंगे. ठीक है. इसके बाद x लेस देन 8 है, तो ये ग्रीन वाला जो से ये कॉमन पॉइंट्स लेने हैं हमने. जब x लेस देन 10 है, x लेस देन 8 है, तो ये कॉमन पॉइंट्स x लेस देन 8 से आपके पास देखो आ रहे हैं, डबल शेड हो रहा है ना इस पर, तो ये लेने हैं आपने. और 4.5 से बड़ा 5 होगा. तो आपका जो इंटीजर आपके पास जो नेचुरल नंबर 5 आ रहा है, 5, 6, 7 ऐसे आ रहा है. ठीक है. तो जो x की वैल्यूज़ हमारे पास है 5 और 7 आएंगी, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर लेना आपने. ठीक है. तो यदि हमने x को 5 लिया तो सेकंड वाला 7 आएगा, x को 7 लेते हैं तो 9 आएगा, क्योंकि x एंड x+2 दो कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स हैं. ठीक है. यदि 7 लेंगे तो 7, 9 आएगा, मतलब आपके पास ये दो पेयर आएंगे, 5, 7 और 7, 9. यही आपका आंसर है. 24th सम बिल्कुल सेम है. इसमें आपको दो इवन नंबर गिवन x एंड x+2 दोनों जो है आपके पास 5 से ग्रेटर हैं. x इज़ ग्रेटर देन 5, x+2 इज़ ग्रेटर देन 5. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा. फिर से नंबर लाइन पे लिया हमने. जब आपके पास x ग्रेटर देन 3 है, x ग्रेटर देन 5 है, तो जो इनमें से बड़ा होता है वो लेना होता है हमें x ग्रेटर देन 5 है, मतलब यही हमें कॉमन पॉइंट्स देता है. एक तो आपने ये नोट करना है. ठीक है. सेकेंडली आपको दोनों का जो सम है वो लेस देन 23 गिवन है. इसको सॉल्व किया हमने तो x लेस देन 10.5 आएगा. तो यहाँ से x देखो आपका 5 से ग्रेटर था और यहाँ पर 10.5 से लेस है, तो हमारे पास x की वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, 6, 8 और 10. यदि हम x को 6 लेते हैं तो y मेरे पास 6+2 आएगा, 8 लेने से 10 आएगा और 10 लेने से 12 आएगा. और साथ के साथ आपने चेक करना है कि इन दोनों का जो सम है वो 23 से लेस होना चाहिए. तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर स्टॉप करना है. वैसे तो 3 नंबर ही हैं आपके पास, 10 के बाद 12 भी आएगा,
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैंने शॉर्टेस्ट साइड को एक्स सपोज कर लिया, तो लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास 3x हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड साइड है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर दैन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड 3x थी, लॉन्गेस्ट साइड इससे 2 सेंटीमीटर लेस लेना आपने, तो ये थर्ड साइड 3x - 2 बनेगी। इसके बाद आपको क्या गिवन था, इसके बाद हमें गिवन था कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मीनिंग है तीनों साइड्स को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, 61 सेंटीमीटर ले लिया। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 9 आ गई, तो जो शॉर्टेस्ट साइड होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नाउ 26 सम, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ये देखो इससे क्या हमें मिल रहा है, हमें इससे मिल रहा है कि जो मैक्सिमम लेंथ है 91 सेंटीमीटर है, मतलब ये पेरीमीटर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका। उसके बाद देखो द सेकेंड लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द शॉर्टेस्ट। तो मैंने शॉर्टेस्ट ली x, तो सेकेंड मेरे पास x + 3 आएगी, ठीक है। और थर्ड देखो, थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट थी 2x, x थी आपके पास, तो ये इसका ये हो गया डबल आपके पास। तो ये हमें पेरीमीटर गिवन था, तो मतलब ये हो गया 4x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 91 - 3 कितना हो गया, 88 हो गया। तो ये आ गया आपका x लेस देन और इक्वल टू 22। एक तो इसको हमने सेव करके रखना है सोच के, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप हमारा वो क्या है, देखो आगे स्टेटमेंट में क्या गिवन है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या होंगी, ये थर्ड पीस क्या आपका 2x इज एट लीस्ट, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द सेकेंड क्या था आपका x + 3 है। बस जो जो गिवन है वैसे वैसे आपने लिखते रहना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कितना बनेगा आपके पास, सॉरी ये कितना बनेगा 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बनेगा आपके पास, सिंपल था, ठीक है। तो 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22 आ गया हमारे पास। तो x बिलोंग्स टू 8 to 22, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड शुड बी एट लीस्ट 8, कम से कम 8 होनी चाहिए और 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यही हमें बताना था इसमें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में हम जो लीनियर इक्वेशंस जो हैं आपके पास, ठीक है, 2 वेरिएबल्स वाली करेंगे और उनके ग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।